हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर और आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम फाइनली आयरन मैन, वंडर मैन, हरक्यूलिस और नेमोर के बाद पांचवें हीरो के ऊपर ओरिजिन बनाने वाले हैं और वो हीरो है लियोनार्ड सैमसन ए डॉट सैमसन, हीरो नाम है इसका। तो शुरू करते हैं ऐसी वीडियो। और माफ़ करना दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मेरे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं वो, इसलिए वो मुझे मेरी पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस लियोनार्ड सैमसन का एक्चुअल में नाम लियोनार्ड सैमसन था ही नहीं। उसका नाम था लियोनार्ड स्कीवोस्की जूनियर, लियोनार्ड स्कीवोस्की जूनियर। और उसके पिता का नाम था लियोनार्ड स्कीवोस्की सीनियर। तो जो लियोनार्ड स्कीवोस्की जूनियर के जो पिता थे, वो जो थे वो बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट थे, और साथ में वो चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह बने। साथ में मैं बता दूँ कि जो लियोनार्ड स्कीवोस्की सीनियर जो थे, उनके कई सारे पेशेंट्स फीमेल्स थे जिनके साथ उनके बहुत सारे अफेयर्स चलते थे। और मैं बता दूँ कि उनके बाल बहुत लंबे थे, इसलिए उनकी बीवी जो थी, उन्होंने उनका एक निकनेम रखा जो था सैमसन। तो आगे आगे जो है लियोनार्ड स्कीवोस्की जो जूनियर है ना, वो बड़ा होता है और आगे आगे वो अपने पिता की तरह एक साइकेट्रिस्ट बन जाता है और बहुत ज़्यादा होशियार होता है। और यहाँ पे जो है लियोनार्ड स्कीवोस्की जूनियर जो है, वो अपना सरनेम स्कीवोस्की बदल के अपने पिता का निकनेम सैमसन देता है, जिससे कारण उसका नाम हो जाता है लियोनार्ड सैमसन। और वो आगे जाके साइकेट्रिस्ट प्लस एक बहुत ज़्यादा होशियार इंसान भी बनता है। और आगे जाके इनक्रेडिबल हल्क इशू 138 में जो है, जब हल्क की लड़ाई सैंडमैन, और हाँ मैं बता दूँ सैंडमैन स्पाइडरमैन के साथ हल्क का भी कॉमिक्स में विलन रह चुका है कई बार। तो सैंडमैन की लड़ाई जो है वो हल्क के साथ होती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो सैंडमैन जो है, उसे एक बीमारी थी जिसके कारण वो जो है बेटी रॉस का जो खून है वो अपने अंदर डालता है, जिसके कारण जो है बेटी रॉस जो है वो सैंडमैन की तरह कांच सी बन जाती है एक कॉमिक में आगे आ रहे, और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब उस टाइम पे जो है इनक्रेडिबल हल्क इशू 141 में जो है एक नए हीरो की एंट्री होती है। और तब वहाँ पे जो है लियोनार्ड सैमसन वहाँ पे आता है। और मैं बता दूँ लियोनार्ड सैमसन एक साइकेट्रिस्ट के साथ एक बहुत ज़्यादा होशियार साइंटिस्ट भी था उस टाइम तक। और लियोनार्ड सैमसन बहुत ज़्यादा होशियार था, तो वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ना कि तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता है, बल्कि मैं हल्क को भी वापस से बैनर बना सकता हूँ। और फिर थंडरबोल्ट, रॉस और टैलबॉट जो है उसकी बात मान भी लेते हैं। और फिर वो जैसे तैसे करके जो है हल्क को वापस से मना लेते हैं और उसे ब्रूस बैनर में बदल देते हैं। और फाइनली वो ब्रूस बैनर को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो बेटी को ठीक कर सके। तो लियोनार्ड सैमसन जो है वो ब्रूस बैनर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करता है, और फाइनली लियोनार्ड सैमसन अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो था कैथेसिस कैथेसिस रे, हाँ कैथेसिस रे। इसमें जो है यहाँ पे दो टाइप एक मशीन थी जिसमें दो जगह थी। एक में जो है मैं बता दूँ कि जो इस मशीन के द्वारा जो है वो ब्रूस वैन के अंदर की सारी गामा रेडिएशन को निकाल के उसे बेटी रॉस पे डाल देती, जिससे बेटी वापस से इंसान बन पाए, और साथ में बैनर जो है वो हर्ट से छुटकारा पा सके। और दोस्तों माफ़ करना, आज मैं बहुत हकला रहा हूँ, बहुत दिन बाद वीडियो बन रही। तो ब्रूस बैनर जो है वो हर्ट बनता है और धीरे धीरे कैथेसिस रे जो है उसके अंदर की जो है गामा रेस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसी गामा रेस की मदद से बेटी फाइनली इंसान रूप में आ जाती है, जिस तरह बेटी थी और बैनर भी थी। पर जो लियोनार्ड सैमसन था, उसके मन में सवाल आता है कि बेटी रोस्टर तो उसे ठीक कर दिया है, पर अभी भी बहुत से एनर्जी जो है गामा रेडिएशन वो कैथेसिस रे में मौजूद है। तो उसके मन में सवाल आता है कि गामा रेडिएशन बॉम्ब के धमाके ने जो है उसे हल्क बना दिया, पर अगर कंट्रोल गामा रेडिएशन का इस्तेमाल सैमसन पे हो तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सैमसन जो है जो बचा हुआ गामा रेडिएशन था उसे अपने ऊपर डालने का सोचता है, और वो फाइनली ये कर भी लेता है। और मैं बता दूँ ये गामा रेडिएशन एकदम कंट्रोल मात्रा में था, जो जैसा सैमसन ने सोचा था। और जब सैमसन पे होता है तो सैमसन की बॉडी पे असर होता है बिल्कुल हल्क की तरह। पर फ़र्क ये था कि सैमसन जो है वो बाकी हल्क जैसे कि ब्रूस बैनर का हल्क, लीडर, एबोमिनेशन जैसा कोई मॉन्स्टर जैसा ग्रीन क्रीचर नहीं बनता है। उल्टा उसकी बॉडी में बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसके हरे रंग के लंबे बाल हो जाते हैं, और साथ में उसकी बहुत मस्त बॉडी बॉडी बनती है। प्लस वो हल्क की तरह कोई गुस्से वाला राक्षस नहीं बनता है, उल्टा वो एकदम पहले जैसा होशियार ही होता है। और यहाँ पे मैं सब बताऊँ तो ये चीज़ हल्क से ज़्यादा किसी सुपर ह्यूमन जैसा लग रहा होता है। फिर यहाँ पे जो है बेटी रॉस से उसे प्यार होने लगता है। वैसे बेटी तो यहाँ पे जो है लियोनार्ड सैमसन को बस अपना दोस्त मानती थी, पर लियोनार्ड सैमसन बेटी से प्यार करने लगा था।
वहीं दूसरी बाजू जो है वो बेटी के साथ ऐसे घूमने चला जाता है, और वहीं दूसरी बाजू ब्रूस बैनर को लड़ने लगता है कि लियोनार्ड सैमसन जो है वो बेटी को उसे छीन रहा है। और वहीं दूसरी बाजू लियोनार्ड सैमसन जो है अपने लिए नया कॉस्ट्यूम बनाता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करता है, जिसके बाद अब लियोनार्ड सैमसन नई पहचान बना लेता है एक सुपर हीरो की, और वो अपना नाम रखता है डॉट सैमसन। और वहीं दूसरी बाजू ब्रूस बैनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जो है अपनी बीवी, ओ सॉरी बीवी अभी थोड़ी बड़ी थी, मतलब अपनी जो चाहने वाली बेटी रॉस थी, उसे किसी और आदमी के साथ देख के बहुत गुस्सा हो जाता। तो ब्रूस बैनर के अंदर का बचा हुआ गाबा रेडिएशन उसे वापस से हल्क बना देता है, और फिर जब इस टाइम हल्क को रोकने के लिए नया हीरो डॉट सैमसन आ जाता है, और उससे और हल्क के बीच में लड़ाई होती है। और मैं बता दूं कि डॉट सैमसन जो है वो हल्क को बहुत अच्छी फाइट दे रहा होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जो है, और साथ में वो हल्क को पकड़ भी लेता है अपनी मजबूत जकड़ में, और वो ये बोलता है कि मेरी ये जो जकड़ है ये हाथी भी इससे नहीं छुड़वा सकता। पर हल्क है वो लियोनार्ड सैमसन के इस सपने को भी तोड़ देता है। और यहाँ पे फाइनली लियोनार्ड सैमसन, ओ सॉरी डॉट सैमसन और हल्क के बीच में पंजा का मुकाबला हो जाता है। और फिर जो है इसके बाद दोनों के बीच में ताकत का प्रदर्शन होने लगता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो डॉट सैमसन था उसके पास हल्क जैसी ताकत थी, और उसी ताकत कॉमिक्स में ये बताया जाए कि वो एक शांत हल्क जितना ताकतवर है, एक शांत हल्क जितना। वहीं दूसरी बार जो हल्क जो है वो जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो इसी तरह हल्क जो है गुस्से के कारण और स्ट्रॉन्ग होता है, और वो फाइनली डॉट सैमसन को हरा देता है। और तभी जो है बेटी जो है वो जो है डॉट सैमसन को बचा लेती, क्योंकि वो जो है डॉट सैमसन पे उसे दया आ गई थी। और आगे आके कुछ स्टोरी लाइन्स बाद जो है जब लीडर के साथ हल्क की लड़ाई होती है, तो लीडर जो है वो हल्क पे बहुत पावरफुल हमला करता है, गामा रेस जो हल्क को मारने के लिए बनाया था। बट तब डॉट सैमसन बीच में आ जाता है हल्क को बचाने के लिए, जिस कारण डॉट सैमसन मरता तो नहीं है, वो वापस से अपने सैमसन वाले फॉर्म में आ जाता है, और ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि कुछ कॉमिक्स बाद इनक्रेडिबल हल्क इशू 193 में जो है फाइनली जब यहाँ पे जो है कॉमिक्स में जो है बेटी रॉस का पति ग्लेन टैलबॉट जो थंडरबोल्ट रॉस का एक बहुत ही बढ़िया आदमी था, उसकी मौत हो जाती। तो तब जब लियोनार्ड सैमसन उसे जिंदा करने आता है, तो गलती से गामा रेडिएशन के जनरेटर का ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण सैमसन को उसकी हल्क वाली पावर्स वापस से मिल जाती है, और वो वापस से बन जाता है डॉट सैमसन, और वापस अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है। और आगे जाके जो डॉट सैमसन जो है वो हीरो बनने से ज़्यादा टाइम वो थंडरबोल्ट रॉस के साथ हल्क को संभालने वाले काम ही करता रहता है। और हल्क के साथ उसकी कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी, पर हल्क ज़्यादा टाइम उस पर भारी ही पड़ता रहता था। हाँ, पर ऐसा ये मतलब नहीं कि सैमसन कमज़ोर है, वो बहुत अच्छा फाइटर है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो हर बार हल्क को बराबरी की टक्कर देता ही है। पर आगे जाके कॉमिक्स में जो है फाइनली जो है यहाँ पे बैनर जो है हल्क से बहुत परेशान हो जाता है, और तब उसके पास जो है डॉट सैमसन आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो मदद करता भी है, क्योंकि मैं बता दूँ कि डॉट सैमसन जैसा कि साइकेट्रिस्ट था, तो वो अपनी साइकेट्रिस्ट की मदद से वो हल्क की थेरेपी लड़ने लगता है, और वो जो है हल्क के माइंड में जाता है, जहाँ ब्रूस बैनर का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रूस बैनर को जिस चीज़ से चोट लगती थी वही सेम चीज़ हल्क को भी होती थी, और जिस चीज़ से बैनर डरता था वही चीज़ हल्क फील कर रहा होता है। और फिर फाइनली जो है डॉट सैमसन जो है वो फाइनली अपनी मशीन के द्वारा जान लेता है कि एक्चुअल में हल्क जो है वो बैनर के अंदर का एक अलग पर्सनैलिटी है। और हाँ, मैं बता दूं कि डॉट सैमसन नहीं था जिसे कॉमिक्स में सबसे पहली बार ये बताया गया था कि हल्क के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और आगे के कॉमिक्स में जो है डॉट सैमसन जो है वो हल्क को जो है मदद कर रहा होता है, और उसे दोस्त जैसा बनने की फील कर रहा होता है, और उसे विश्वास दे रहा होता है हल्क जो है इस दुनिया में शांति से रह सकता है बिना किसी को चोट पहुँचाए, और वो हल्क को एक हीरो मान रहा होता है। और मैं बता दूँ कि डॉट सैमसन है ना, वो हल्क की मदद कर रहा होता है ताकि कोई हल्क से ना डरे और हल्क जो है वो दूसरों को चोट ना पहुँचा सके। और वो कई बार सभी के सामने हल्क को जो है हीरो साबित करने के ऊपर तुला होता है, क्योंकि डॉट सैमसन जो है वो हल्क की मदद करना चाहता था बस। पर आगे आके कॉमिक्स में जो है मूनस्टोन जो एक्चुअल में एक साइकेट्रिस्ट थी, जो हल्क डॉट सैमसन की असिस्टेंट थी, उसके कारण जो है थंडरबोल्ट रॉस से दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और हल्क के कारण को तबाही हो जाती है। तो फिर डॉट सैमसन को लगता है कि भाई हल्क ने ये सब कर लिया है, और फिर हल्क जो है वहाँ से डॉट सैमसन से झगड़ा करके वहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी बाजू थंडरबोल्ट रॉस की गैर मौजूदगी में जो डॉट सैमसन था उसे जो है रखा जाता है थंडरबोल्ट रॉस की जगह, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि आगे आके जो है डॉट सैमसन जो है वो अपनी जगह टैलबॉट को रख देता है, और वो जो है अपने पुराने कामों में आ जाता है, और साथ में वो थंडरबोल्ट रॉस का ख्याल रखने लगता है, क्योंकि थंडरबोल्ट रॉस का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था, और वो अपने पुराने करियर में भी ध्यान देने लगता है,
जिसमें एक बार उसी मुलाकात अपने पुरानी आशिक डेलिया से भी होती है, सर ने भूल गया। तो यहाँ पे जो डेलिया जो होती है वो जो है सैमसन के कारण जो है पहले टाइम पे डेलिया की मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था, मानसिक संतुलन, जिससे ना वो थोड़ी बुरी हो गई थी। तो वो जो है राइनो की मदद से स्पाइडरमैन और डॉट सैमसन पे हमला करा दिए। और डॉट सैमसन जो है एंड में राइनो को बहुत अच्छे से पीटता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है और बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हें ठीक कर दूंगा। और आज ही रहती है जो है कॉमिक्स में, जब यहाँ पे डॉट सैमसन फाइनली अपने करियर में ध्यान दे रहा था, तभी उसे मालूम चलता है कि जो हल्क जो है वो तबाही मचा रहा है। तो डॉट सैमसन जो है ये सब छोड़ के वो एक हल्क की तरह छलांग लगाते हुए बोलता है कि लियोनार्ड सैमसन का काम खत्म होता है, क्योंकि अब आ रहा है डॉट सैमसन। और फिर डॉट सैमसन जो है वो छानबीन कर रहा होता है कि हल्क के बारे में, उसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हल्क आ जाता है और हल्क और डॉट सैमसन के बीच में बैटल होती है, जहाँ पे हल्क जो है वो डॉट सैमसन पे बहुत भारी पड़ता है। पर एंड में डॉट सैमसन जैसे तैसे करके हल्क को अपनी होशियारी के बल पे रोक देते हैं। और फिर इनक्रेडिबल हल्क इशू 315 में जो है, जहाँ ब्रूस बैनर जो है उसे हल्क को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था माइंड के अंदर, वहीं दूसरी बाजू डॉट सैमसन अपना एक नया एक्सपेरिमेंट करता है जिसका नाम था न्यूट्रिएंट बाथ, जिस बाथ के द्वारा जो है वो ब्रूस बैनर और हल्क को आपस में अलग कर देता है। और हाँ, अब आपको ये सब के बारे में और जानना है तो आप मेरी दूसरी ओरिजिन जैसे ओरिजिन ऑफ ग्रे हल्क, गिल्ट हल्क, सैवेज हल्क और प्रोफेसर देख लो, ताकि आपको और पता चले। तो यहाँ पे जो है ब्रूस बैनर और हल्क आपस में अलग ही हो रहे थे। और तब वहाँ पे जो है जब हल्क को लेने आ रहे थे लोग, तब यहाँ पे जो है सैमसन को एक कमरे में बंद किया गया था। तब सैमसन जो वहाँ कमरे के अंदर गड्ढा खोद देता है और फिर वो हल्क को पकड़ने जाता है उस ट्रक के अंदर घुसे। और यहाँ पे सैमसन जो सोच रहा था कि वो हल्क को जो है, क्योंकि हल्क अब एक नए दिमाग के साथ जन्मा, एक अलग बॉडी के साथ, तो वो सोच रहा था कि वो जो है हल्क की मदद करे, ताकि हल्क जो है उसे बहुत कुछ सिखा सके, वो हल्क को एक अच्छा हीरो बना सके। तभी गलती से जिस हेलीकॉप्टर पे वो ट्रक था, वो ट्रक छूट जाता है, जिससे हल्क आज़ाद हो जाता है। और इस टाइम हल्क जो है वो बिना बैनर के वो जंगली राक्षस जैसी तबाही मचाने लगता है। और यहाँ पे डॉट सैमसन जो है उसे लड़ने लगता है कि भाई जितनी भी तबाही और जितनी भी मौत हुई हल्क के कारण, उन सब का जिम्मेदार डॉट सैमसन है। इसलिए डॉट सैमसन फैसला करता है कि वो हल्क को मार देगा। और वहीं दूसरी बाजू जब हल्क शहर में तबाही मचा रहा था, तभी उसे रोकने वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स से दो मेंबर आयरन मैन और वंडर मैन आते हैं, पर वो नहीं रोक पाते। तब तब उसकी मदद के लिए एवेंजर्स टीम के सब मरीनर यानी कि नेमोर और हर्क्यूलिस आते हैं और वो भी उससे लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई बहुत अच्छे से चल रही होती है। जब हर्क्यूलिस हल्क से लड़ रहा होता है, तभी वहाँ पे बाकी तीन एवेंजर्स जो है वो भी हमला करने वाले होते हैं। कितनी बेवकूफ़ी है, हम एवेंजर्स की सबसे बड़ी बंदूकें हैं और ये बस एक मांस का लोथड़ा। तो चलो इसे ख़त्म करते हैं। नहीं, कौन बोला? तुम सब उससे दूर रहो, वो मेरा है। और तब वहाँ पे डॉट सैमसन जो है इस सब के बीच में आ जाता है। और मैं बता दूँ, डॉट सैमसन जो पुराना वाला जो कॉस्ट्यूम था वो फट गया था। इसके कारण जो है डॉट सैमसन को जो है एक नया कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है और साथ में वो एक नया हेयर स्टाइल भी रखता है। और डॉट सैमसन जो है वो, क्योंकि ये सब कुछ डॉट सैमसन के कारण हुआ था, इसलिए डॉट सैमसन चाहता है कि एवेंजर्स की जगह वो हल्क को रोके। और तभी वंडर मैन जो है उस पर हमला करता है, क्योंकि डॉट सैमसन ने आते ही आयरन मैन और नेमो पे मुक्का मारा था और वो जो है बाकी ये हीरोज को जो है हल्क से लड़ने से रोक रहा होता है। पर यहाँ पे वंडर मैन और डॉट सैमसन के बीच में लड़ाई हो रही होती है। और यहाँ पे डॉट सैमसन बोलता है कि तुम बस हल्क से अभी लड़े हो, जिसके कारण जो है मैं तुम सभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये बोलता है डॉट सैमसन। और तब यहाँ पे आयरन मैन डॉट सैमसन को पहचानता था, पर वही नेमोर जो है वो डॉट सैमसन को सज़ा देने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि डॉट सैमसन ने नेमोर जो प्रिंस ऑफ एटलांटिस था उसे मुक्का मारा था। तो फिर बाकी दोनों हीरोज़ भी उसे मदद करने चाहते हैं वंडर मैन की डॉट सैमसन को रोकने के लिए। और फिर जब हरक्यूलिस को मालूम चलता है कि लड़ाई के मैदान में एक नया योद्धा है जो बिल्कुल अपने दिमाग से इस्तेमाल कर रहा होता है ताकत के साथ साथ, जो हल्क की तरह कोई जंगली राक्षस नहीं है अभी, तो वो हल्क को छोटे अपने साथियों के साथ डॉट सैमसन से निपटने चला जाता है। और वहीं दूसरी बाजू जहाँ वंडर मैन, आयरन मैन, हर्क्यूलिस और नेमोर डॉट सैमसन से निपट रहे थे, वहीं दूसरी बाजू हल्क भाग रहा था। और जब वंडर मैन उसे रोकने की ट्राई करने वाला होता है, तभी डॉट सैमसन बोलता है नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे संभाल लूँगा। ये बोल के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बाकी के चार हीरोज को अपने से दूर करता है। और जब आयरन मैन उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है सैमसन, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास हल्क की ताकत का बस एक हिस्सा है, तुम अकेले उसके सामने खुश नहीं हो। और नेमोर बोलता है आयरन मैन बिल्कुल सही बोल रहा है, हम सब उसके लिए एकदम बढ़िया है जो उसे रोक सके। और तब यहाँ पे डॉट सैमसन गुस्से में बोलता है तुम मछली वाले,
ज़रा अपने आस-पास देखो नेमोर, और मुझे बताओ कि कौन उसे रोक सकता है अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे इन 4 हीरोज़ और हल्क की लड़ाई ने शहर की बहुत बुरी हालत कर दी थी। और यहाँ पे डॉट सैमसन ये भी बोलता है कि तुम 4 अभी के टाइम पे सबसे ताकतवर एवेंजर्स को कोई शक नहीं है। पर इसी में प्रॉब्लम है कि तुम 4 जो हो ऐसे ही हल्क से लड़ते रहे तो हल्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और तो मैं बता दूँ कि ये जो टाउन तबाह हुआ है, इसे ठीक करने में कई साल लगेंगे। और अगर तुम 5 की लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो तुम आधा मेक्सिको तबाह कर दोगे। और अगर कम और अगर हल्क को रोकना है बिना ज़्यादा तबाही और ज़्यादा मौतों के, तो वो बस मैं हूँ। और आयरन मैन बोलता है पर मुझे ये बताओगे कि तुम ही आखिर क्यों रोक सकते हो, हम भी तो रोक सकते हैं, आखिरकार हम 4 तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। और तब यहाँ पे डॉट सैमसन बोलता है कि सच है आयरन मैन, पर आखिरकार ये सब मेरे कारण ही हुआ है कि हल्क आज़ाद हुआ है। और यहाँ पे वंडर मैन बहुत गुस्से में होता है और बोलता है ये सबके जिम्मेदार तुम हो, इतनी तबाही इतनी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है, मैं तुम्हें। और तब यहाँ पे जो है हर्क्यूलिस वंडर मैन को रोकता है और बोलता है कि मैं इस योद्धा जिसे तुम सैमसन बोल रहे हो इसकी आंखों में आग देख सकता हूँ। और यहाँ पे डॉट सैमसन यहाँ पे सबको बता रहा होता है कि मैं ही जो हूँ हल्क को रोक सकता हूँ क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है। और यहाँ पे आयरन मैन बोलता है ठीक है चलो मैंने तुम्हें मौका दिया। और यहाँ पे आयरन मैन बोलता है मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने इस टाइम में हल्क को नहीं रोका तो मैं एवेंजर्स को लेके आ जाऊँगा उसे रोकने। और ऐसा ही होता है, डॉट सैमसन जो है वो यहाँ पे हल्क को ढूंढ रहा होता है। तभी वो रिपोर्टर जिसने एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब हल्क अलर्ट हो रहा था तब डॉट सैमसन का इंटरव्यू लिया था वो आती है। और तभी वहाँ पे हल्क आ जाता है और हल्क और डॉट सैमसन के बीच में बैटल हो जाती है। और मैं बता दूँ क्योंकि अभी जो है हल्क जो है उसके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और अभी के टाइम पे हल्क पहले के टाइम पे सभी हल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे हल्क और डॉट सैमसन के बीच में बैटल हो रही होती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ डॉट सैमसन जो है वो हल्क को से बहुत बढ़िया लड़ाई रहा होता है, पर हल्क जो है वो धीरे डॉट सैमसन पे भारी पड़ने लगता है और डॉट सैमसन के ऊपर वो एक बड़ा सा पत्थर डाल देता है। और सबको लगता है डॉट सैमसन हार गया, पर डॉट सैमसन बहुत जल्दी ही ज़मीन से बाहर निकलता है उस पत्थर को तोड़ते और बोलता है रिसर्च खत्म हो गई है हल्क, चलो वापस से शुरू करते हैं। और बोलते ही हल्क को एक जोरदार मुक्का मारता है। और ये बात बहुत बढ़िया थी क्योंकि डॉट सैमसन ने हल्क जैसे बहुत पावरफुल हीरो के कई सारे अटैक्स अपने ऊपर लेने के बावजूद भी वो अभी भी तैयार है हल्क से लड़ने के लिए। और मैं बता दूं डॉट सैमसन जो है उसके पास हीलिंग फैक्टर है जिसने उसने हल्क के अटैक से बहुत जल्दी खुद को रिकवर किया है। और वो जो है हल्क पे बहुत सारे पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है बहुत स्पीड में। और फिर जो है हल्क से साथ उसकी लड़ाई लगातार चल रही होती है। और जो रिपोर्टर यहाँ पे ये सब रिपोर्ट कर रही थी वो बोल रही होती है कि वो पूरे 6 घंटों से लड़ रहा है। और साथ में वो सैमसन की तारीफ करती है कि उसका स्टेमिना इतना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा वो अभी तक के सभी इंसानों से ज़्यादा ताकतवर है। और वो जो है हल्क जब शांत होता है तब उससे जितना ही ताकतवर है, पर अभी के टाइम पे हल्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी। और ऐसा ही होता है, हल्क जो है वो ज़मीन को फाड़ डालता है, जिससे ना डॉट सैमसन तो ज़मीन में आता है तो वो तो आसानी से निकल जाता है और वो हल्क को पकड़ने वाला होता है। तभी जो है वो जो रिपोर्टर थी वो भी ज़मीन के अंदर धंसने लगती है। तो यहाँ पे सैमसन को सबसे पहले उसे बचाना पड़ता है और वो ज़मीन को खोद के उसे आसानी से बचा भी लेता है। और फिर यहाँ पे वो रिपोर्टर बोलती थी उसके पास एक है हेलीकॉप्टर है जो हल्क का पीछा कर सकता है। पर तब डॉट सैमसन उसे छोटा सा मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि जब वो रिपोर्टर उसके साथ रही तो ऐसा हो सकता है कि हल्क के कारण उसकी जान खतरे में पड़ जाए। तो वो अकेले उसे ढूंढने जाता है और वो हल्क को ढूंढ भी लेता है और वो हल्क पर हमला भी करता है। पर इस टाइम हल्क उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। और जब वो देखता है कि ये तो भाई रोबोट था, जो ट्रेनिंग रोबोट था जिसे बनाया गया था कि अगर कभी असली में तुम्हारी लड़ाई हल्क से हो तो क्या हो। और ये रोबोट यहाँ पे भेजा गया था हल्क बस्टर स्क्वाड ने। और मैं बता दूँ ये हल्क बस्टर स्क्वाड जो था इसे ब्रूस बैनर ने बनाया था ताकि जो है वो हल्क को रोक सके। और साथ में बता दूँ कि ये हल्क बस्टर स्क्वाड जो है इसे अभी के टाइम पे इसे हल्क से पहले से डॉट सैमसन को रोकना है और वो डॉट सैमसन पे हमला करने लगते हैं। और यहाँ पे डॉट सैमसन जो है उसके पैर को उठा रहे उसे दूर फेंक देता है और यहाँ पे डॉट सैमसन पे वो बहुत सारे हमले करते हैं। और मैं बता दूँ कि डॉट सैमसन की स्पीड बहुत अच्छी होती है नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले, इसलिए वो हर हमले से बहुत जल्दी बच पा रहा होता है। और फिर डॉट सैमसन बोलता है अगर तुम्हें खेलना है तो चलो खेलते हैं। और ये बोलते डॉट सैमसन बड़ा सा पत्थर उठा के उनके ऊपर फेंक देता है और फिर वो उनके कई सारे हमलों को भी डॉज करता है बहुत आसानी से। और फिर यहाँ पे इन सब के बीच में जो होता है गलती से जो है हल्क बस्टर स्क्वाड की मेंबर जो थी फीमेल वो मर जाती। और हाँ मैं बता दूँ इस सब का जिम्मेदार डॉट सैमसन नहीं था, उसने तो कोशिश की थी उसे बचाने की, पर यहाँ पे सारी गलती हल्क
बस्टर स्क्वाड की, अगर वो बीच में ना आते तो ये सब भी होता ही नहीं। और फिर यहाँ पे हल्क बस्टर स्क्वाड से निपटने के बाद डॉट सैमसन वापस से हल्क को ढूंढने जाता है और फिर वो फाइनली हल्क को ढूंढ भी लेता है। और उस टाइम हल्क बस्टर स्क्वाड एक बड़े से सूट में आ चुके होते हैं और वो हल्क की जगह वो डॉट सैमसन में हमला करने लगता है, क्योंकि उस टीम का जो मेंबर था उसे लड़ने लगता है कि भाई यहाँ पे जो है हल्क के डॉट सैमसन के कारण जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे तुमने मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ पे इनके बीच में झगड़ा ऐसे चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे हल्क जो है इन पे हमला करने लगता है और यहाँ पे हल्क के कारण वो आदमी की जान खतरे में होती है। और तब उस आदमी का जो साथी होता है वो बोलता है कि सैमसन जाओ उसे बचाओ, तो सैमसन बोलता है मैं उसे बचाऊँ ताकि वो मुझ पर वापस हमला करे, नहीं शुक्रिया। और फिर वो आदमी बोलता है कि पर तुम एक हीरो हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, और ऐसे बहुत सी बातें बोलता है जिससे सैमसन ठीक है मैं बचाने जा रहा हूँ उसे। और फिर वो जो है सैमसन जो है उस इंसान की जान हल्क से बचाता है। पॉइंट में हल्क जो है वो सैमसन की बॉल बना के उसे दूर फेंक देता है और सैमसन बोलता है अगली बार मेरे बीच में मत आना। और ये बोल के जो है सैमसन वापस से हल्क को ढूंढने जाता है और वो हल्क को वापस से ढूंढ रहा होता है शहर में। और सैमसन सोच रहा होता है पहले की बात है कि कैसे वो हल्क से लड़ा, कैसे उसने हल्क और बैनर को अलग किया, कैसे हल्क की लड़ाई जो है वो बाकी हीरोज से हुई, कैसे उसने बाकी हीरोज को मनाया, कैसे उसने हल्क बस्टर स्क्वाड से लड़ाई की और कैसे वो हल्क से हार गया अभी के टाइम पे। और फिर वो हल्क को ढूंढ रहा होता है जिसने शहर में बहुत सी तबाहियाँ की होती है और बहुत से लोग भी मर रहे होते हैं। और तब यहाँ पे जब हर शहर में तबाही मचा ही रहा होता है तब सैमसन जो है उसके ऊपर जोरदार हमला करके उसे वापस से लड़ने लगता है। और यहाँ पे वापस से जो है हल्क और सैमसन की लड़ाई लाइव इंटरव्यू दिखाया जा रहा होता है। तब यहाँ पे ये सब जब हो ही रहा होता है तब यहाँ पे दूसरी बाजू न्यूज़ में जो है यहाँ पे दो सुपर हीरो टीम्स एवेंजर्स और वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स ये सब देख रही होती है। तो फाइनली आयरन मैन बोलता है एवेंजर्स असेंबल। और दूसरी बार जो डॉट सैमसन और हल्क की लड़ाई काफ़ी देर तक चल रही होती है और यहाँ पे हल्क जो है वो हल्क बस्टर को तोड़ देता है और डॉट सैमसन पे धड़ाधूम अटैच करने लगता है। और यहाँ पे डॉट सैमसन जो है वो हल्क को काफ़ी देर तक लड़ रहा होता है पर वो हल्क की तरह गुस्सा होकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है, जिसके कारण डॉट सैमसन पे हल्क भारी पड़ने लगता है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे वो हल्क बस्टर स्क्वाड को भी हरा देता है हल्क अकेला। और यहाँ पे आओ वो डॉट सैमसन पे धड़ाधूम अटैच रहा होता है और आओ मैं बता दूँ डॉट सैमसन जो है अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, जिसके कारण वो अब हल्क का सामना नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो ये सब चल ही रहा होता है। तब यहाँ पे जो है हल्क बस्टर स्क्वाड के एक मेंबर जो हल्क का ध्यान भटकाती है जिससे सैमसन को वो छोड़ दे। और तभी वहाँ पे एवेंजर्स आ जाता है और साथ में फैंटास्टिक फोर की मेंबर शी हल्क जो हल्क की कज़न थी वो भी आ जाती है एवेंजर्स की मदद करने। और वो सब एक साथ मिलकर हल्क से लड़ने लगते हैं, बहुत पावरफुल लड़ाई होती है। और यहाँ पे डॉट सैमसन कैप्टन अमेरिका को बोलता है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को हल्क को मारने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्क जो है मारने क्यों वो वैसे तो हल्क जो है वो ज़्यादातर टाइम जब गुस्सा होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तो मारने क्यों अभी जो है हल्क पहले ताकतवर होने की जगह वो उल्टा कमज़ोर हो रहा होता है। और आगे आके फाइनली एवेंजर्स जो है हल्क को रोक देते हैं और साथ में जो है डॉट सैमसन जो है वो भी उससे भी हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। और फाइनली डॉट सैमसन जो है वो हल्क और बैनर को आपस में एक करने वाला होता है, तभी थंडरबोल्ट रॉस की गलती के कारण जो है ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण जो है बैनर हल्क बनता है, पर ये हल्क ग्रीन नहीं बल्कि ये ग्रे हल्क था। और वही दूसरी बाजू जो है ब्रूस बैनर का दोस्त रिक जोन्स जो है उसके अंदर हरा वाला हल्क जला जाता है, जिससे वो बन जाता है नया इंटरबल हल्क। और फिर यहाँ पे सैमसन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे हरे और ग्रे दोनों हल्क को संभालना पड़ेगा। वही दूसरी बाजू जब यहाँ पे आगे के कॉमिक्स में जो है रिक जोन्स जो है वो अपने हल्क को काबू नहीं कर पा रहा होता है और उसके ऊपर हमला हो रहा होता है हल्क बस्टर स्क्वाड के द्वारा। तब यहाँ पे सैमसन उसे बचाने आता है और वो एक टैंक को उठाता नहीं है बल्कि वो उस टैंक का हमला अपने मुंह के ऊपर लेके उस टैंक को तोड़ डालता है, जो सैमसन की बाहुबल को दर्शाता है। और फिर आगे आगे ग्रे हल्क जो है वो हल्क के दुश्मन लीडर की मदद करता है, जिससे लीडर जो है वो रिक जोन्स से अंदर का हल्क अपने अंदर ले लेता है। और आगे के कॉमिक्स में जब लीडर और ग्रे हल्क की लड़ाई होती है तो फिर यहाँ पे बहुत बड़े ब्लास्ट में ग्रे हल्क की मौत हो जाती है, पर ये दुनिया को लगा था। तो ग्रे हल्क तो भाई लास्ट वेगस में जाके वहाँ का डॉन बन जाता है जो फिटसिट। और फिर आगे के कॉमिक्स में जो है ब्रूस बैनर के अंदर का हरा हल्क भी वापस आ जाता है। और फिर जिसे रहा बैनर के अंदर दो हल्क से ग्रीन हल्क यानी कि सैवेज हल्क और ग्रे हल्क यानी कि जो फिटसिट। और यहाँ बैनर के अंदर दो हल्क से और यहाँ पे ग्रे हल्क जो वो जैसे तैसे करके बैनर के अंदर के सैवेज हल्क को तो रोक लेता है अपनी होशियार के बल पे, क्योंकि ताकत के सामने तो उनकी कोई औकात नहीं है। और वहीं दूसरी बात जब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मतलब गवर्नमेंट वाले मिलिट्री वगैरह ये सब जो ब्रूस बैनर को ढूंढ रहे थे क्योंकि भाई ये वांटेड है अभी बंदा,
तब यहाँ पे उस सिचुएशन के टाइम पे डॉट सैमसन को भी आना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब हर चीज़ सिचुएशन में ये ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हल्क को ढूंढ ही रहा होता है। वैसे माउंट चाहता है कि भाई बैनर चेंद्र ग्रे हल्क के साथ साथ ग्रीन हल्क भी आ जाए वापस से। और यहाँ पे उसे ज़्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि बैनर के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए 2 हल्क्स का होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर यहाँ पे ग्रे हल्क जो वहाँ पे आता है और सैमसन पे हमला करता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कॉमिक्स में ये बताया गया है कि सैमसन की स्ट्रेंथ एक शांत हल्क जितनी है। और मैं बता दूँ कि जो ग्रे हल्क जो है वो अपने ओरिजिनल ग्रीन हल्क से कमज़ोर है। और कॉमिक्स में ये बताया गया है कि सैमसन जो है उसकी स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो है वो ग्रे हल्क जितनी है। सब फर्क ये है कि ग्रे हल्क जो वो सैमसन से थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है। मतलब अगर मान लो ग्रे हल्क जो है वो 20 है तो सैमसंग लगभग 16, 17 या 15 होगा मेरे हिसाब से। चलो छोड़ते हैं। पर यहाँ पे भले ही सैमसंग जो है वो ड्रेहर से थोड़ा सा कमज़ोर है, पर थोड़ा सा से मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो भी जो है हर्ट ड्रेहर के साथ लड़ाई लड़ने लगता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ ड्रेहर ताकतवर तो है, प्लस वो बहुत ज़्यादा होशियार है। तो वो जो अपनी चालाकी और ताकत की मदद से वो सैमसंग को हरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर आगे आगे जब कॉमिक्स में जो है बैनर को भाई अपने अंदर के हार्ट को ड्रेहर को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यार रियल लाइफ में भी उसकी प्रॉब्लम होने लगी थी ये दो के कंट्रोल के लिए। और फिर मैंने बहुत गुस्सा हो जाता है एक पल के लिए, और वो बोलता है कि तुम दोस्त मैं परेशान हो गया हूँ। और दिमाग के अंदर ब्रूस बैनर सबसे ताकतवर है, ये बोल के वो उन दोनों हाथों से जोरदार मुक्का रखता है और वो बेहोश हो जाता है। और तब इस सब को संभालने के लिए आता है डॉट सैमसन, वहाँ पे आ जाता है एंट्री के साथ। और यहाँ पे डॉट सैमसन जो है वो ब्रूस बैनर के हल्क को हिप्नोटाइज करता है, जिससे ना वो बैनर के माइंड में जाता है और वो तीनों को आपस में शांत करने के लिए बोलता है। पर ये दोनों हल्क का झगड़ा रुक ही नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पे सैमसंग उन्हें समझा रहा होता है कि भाई अगर तुम दो लड़ते रहे तो बैनर मर जाएगा, और जब बैनर मर गया तो तुम दोनों भी मर जाओगे, ये समझा ही रहा होता है। और यहाँ पे ये सब बातों चल ही रही होती है। तब यहाँ पे ड्रिहल देखता है भाई ये आसपास का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पहचाना हुआ लग रहा था, क्योंकि ये सब मैं बता दूँ ये माहौल जो है ब्रूस बैनर के बचपन की घटना होता है। और जब यहाँ पे ये सब चल ही रहा होता है तब यहाँ पे उन्हें मॉन्स्टर की आवाज़ आती है, और जब वो देखते हैं तो वहाँ पे गिल्ड हट मौजूद था, जो ब्रूस बैनर की छोटे ब्रूस बैनर की जो याद थी उसे परेशान कर रहा था। और यहाँ पे गिल्ड हट को जब रोकने के लिए बाकी हल्ट्स आते हैं तो वो हल्ट की कमर बहुत आसानी से तोड़ देता है, ग्रे हट के पेट के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और बैनर में अटैक करने ही वाला होता है। तब यहाँ पे जो है सैमसन भाई बोलता है कि भाई बैनर कुछ करो, तुम ऐसे हार नहीं सकते। और फिर जब गिल्ड हट वहाँ से चार्ज होता है तो यहाँ पे सैमसन बोलता है देख के लाता है कि हमें बहुत काम करना है। और फिर यहाँ पे जब बैनर वापस अपने हिप्नोटाइज से उठा था तो यहाँ पे जो है डॉट सैमसन जो है उसने जो है एक विलन जिसका नाम रीन मास्टर है उसे जो है बेल करा के जेल से बुलाया था, जो वापस से ब्रूस बैनर को हिप्नोटाइज करता है। और यहाँ पे जब वापस से गिल्ड हट जो है वो गिल्ड हट और हट पे हमला करने आता है, तब उस टाइम बैनर जो है अपने अंदर के पछतावे को कम करने लगता है, जिसके मतलब से जो गिल्ड हट है वो हार जाता है। और तब यहाँ पे ब्रूस बैनर की माँ की याद आती है वहाँ पे, और वो यहाँ पे दोनों हर्ट्स को समझाती है कि बैनर को तुम्हारी ज़रूरत है इसलिए लड़ो मत आपस में। और वो दोनों हर्ट्स आपस में इमोशनल होकर मान भी जाते हैं और वो दोनों बैनर की बॉडी में अपना हाथ डालते हैं, जिससे बैनर बन जाता है नया मर्ज हर्ट, जिसे आगे आते आप जानते हैं प्रोफेसर हर्ट के नाम से। मेरी प्रोफेसर हर्ट वाली वीडियो देख लेना अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों बस तो आज हम ख़त्म होती है ओरिजिन ऑफ डॉट सैमसन पार्ट 1। हाँ दोस्तों ये पार्ट 1 है, क्योंकि भाई डॉट सैमसन की बहुत से अभी कहानी बाकी है, जिसके कारण अभी बहुत बाकी थी, कई स्टोरीज बाकी है, इसलिए मुझे बस पार्ट 1 के लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि पार्ट 2 में मैं बाकी की स्टोरीज बताऊँगा, जैसे कि पॉल जेंकिंस वाली इंटरबल हल्ट की स्टोरी लाइन, ब्रूस जोन से इंटरबल हल्ट स्टोरी लाइन, वर्ल्ड वॉर हल्ट की स्टोरी लाइन जिसमें सैमसन जो है वो बुरा बन गया था और वो हल्ट और रेड हल्ट के खिलाफ जा गया था, डॉट सैमसन मर के वापस जिंदा हो गया इमॉर्टल हर्ट स्टोरी लाइन में। और हाँ दोस्तों चलो और डॉट सैमसन की थोड़ी सी पावर्स की बात कर लेते हैं। तो पावर्स के मामले में तो यार ये इनके पास वही पावर्स होती जो एक नॉर्मल हर्ट के पास होती, भले ये हर्ट जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ पर इनके पास बहुत अच्छी पावर्स है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्स, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, हाई जंपिंग। और साथ में इनके पास एक अच्छा खासा हीलिंग फैक्टर है, जो इन्हें कई सारे घावों से एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले तो ठीक कर ही देते हैं। और साथ में सैमसंग जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार भी है। मैं बता दूँ सैमसंग जो है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छे फास्ट भी है, क्योंकि इन्होंने हल्ट से कई बार लड़ाई की है। और भले ही इन्होंने हल्ट से कई बार हार चुके, पर हल्ट के कई सारे हमलों को इन्होंने अपने ऊपर सहा है, बल्कि ये उस हमलों से बहुत जल्दी ठीक भी हुए थे, जो इनकी बहुत ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर की बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा
इनकी स्टेमिना बहुत अच्छी है क्योंकि 6 घंटों तक ये हल्ट से लड़ बैठे थे, और हल्ट से इतनी देर तक लड़ना, और उस टाइम पे जब हल्ट गुस्से से और ताकतवर हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और साथ में ये बहुत भारी भरकम चीज़ों को उठा और फेंक भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े से पत्थर को उठा के फेंका था हल्ट बस्टर पर। इसके अलावा इनकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे हल्ट बस्टर से अटैक्स को डॉज किया था। बल्कि इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि इन्होंने हल्ट बस्टर से लेज़र ब्लास्ट को अपने ऊपर सहा था, और उस ब्लास्ट को भी अपने ऊपर हैंड कर लिया था। इसके अलावा डॉट सैमसन की ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने बड़े से टैंक को उठाया नहीं है, बल्कि उसने हमले को अपने ऊपर सहा, प्लस उस टैंक को तोड़ भी डाला बीच में से, जो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा दर्शाता है। इसके अलावा डॉट सैमसन जो है वो हल्ट की तरह बहुत सारी अच्छी अच्छी ऊंची छलांगे भी लगा सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं जो हूँ आयरन मैन के डिफरेंट डिफरेंट आर्मर्स पे भी अब वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत टाइम के बाद फाइनली। मतलब मैं पहला वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आयरन मैन के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं जो हूँ मार्वल कॉमिक्स से एक हीरो जिसका नाम है सास्क्वाच, जिसे भी हल्क की तरह गामा रेडिएशन से पावर मिली है, इसके ऊपर भी मैं ओरिजिन लाने वाला बहुत जल्दी, क्योंकि लियोनास सैमसन यानी कि डॉट सैमसन के पार्ट 2 से पहले मुझे इसकी ओरिजिन लानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये मेरी पहली 31 मिनट्स की वीडियो थी, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरी पहले आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, गुड बाय।